वेलकम टू स्टूडेंट क्लासेस। आज हम लोग दूसरा क्लास वॉइस का पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग वॉइस में बताए थे कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इंट्रांजिटिव क्या होता है, और फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में बताए थे। ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में क्या बताए थे एक बार बता देते हैं, थोड़ा झलक बता देते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब मेन वर्ब होता है, वह मेन वर्ब होता है जिसके पास ऑब्जेक्ट होता है, उसे क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब। यदि कोई एग्जाम्पल दिया जाए, जैसे में आई लव यू, इसमें देखिए इसके पास ये हमारा मेन वर्ब हो गया। यदि किसी वाक्य में ये वो वर्ब होता है तो वो मेन वर्ब होता है, और इसके पास क्या है, ऑब्जेक्ट। अगर वह मेन वर्ब इसके पास ऑब्जेक्ट होता है क्या हो जाता है, ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब को शॉर्ट में क्या करते हैं, VT कहते हैं। इसी तरह आप लोगों को बताया गया था फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब के। फाइनाइट वर्ब किसको कहते हैं, जो सब्जेक्ट से सटा हुआ रहता है उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं, जो सब्जेक्ट से हटा रहता है उसे क्या कहते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जैसे में देखिए बोलेंगे आई राइट ए लेटर, आई राइट ए लेटर। ये जो हमारा वर्ब है सब्जेक्ट से सटा हुआ है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, फाइनाइट वर्ब। और वह वर्ब जो सब्जेक्ट से सटा हुआ नहीं रहता उसे क्या कहते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब। जैसे देखेंगे आई एम राइटिंग ए लेटर, आई एम राइटिंग ए लेटर। यहाँ पर ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये हमारा मेन वर्ब हो गया। अब यहाँ पर ये हो जाए एम जो होगा सब्जेक्ट से सटा हुआ है तो ये हो गया हमारा फाइनाइट वर्ब, और ये हमारा क्या हो गया, नॉन फाइनाइट वर्ब। कहने का मतलब है वह वर्ब जो सब्जेक्ट से सटा रहता है फाइनाइट वर्ब, वह वर्ब जो सब्जेक्ट से हटा रहता है नॉन फाइनाइट वर्ब। इसके बारे में बताए थे। तब हम लोग चलते हैं आगे, हम लोग चलते हैं कि वॉइस बोले थे कि वो एक ही फॉर्मूला है जिस पर हम लोग क्या करेंगे, वॉइस बनाएंगे। वॉइस बनाएंगे कैसे, इस पर हम लोग चलते हैं, आगे चर्चा करते हैं, देखते हैं। जो फाइनाइट बोले, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब जो बोले हैं तो ये क्या होता है, जो सब्जेक्ट से सटा रहता है वो फाइनाइट वर्ब होता है, जो सब्जेक्ट से हटा रहता है नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। अब हम लोग को कुछ बात याद रखना है कि बी का फाइनाइट फॉर्म क्या होता है। बी का फाइनाइट फॉर्म प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में होता है हमारा इज, एम, आर। पास्ट टेंस में क्या होता है, पास्ट टेंस में क्या होता है, वॉज, वर। ये हमारा बी का अगर बोल दिया जाए कि फाइनाइट फॉर्म प्रेजेंट टेंस में क्या होता है तो इज, एम, आर। बोलेंगे बी का फाइनाइट फॉर्म पास्ट टेंस में क्या होगा तो वॉज, वर। इसी तरह बोलेंगे कि बी का नॉन फाइनाइट फॉर्म क्या होगा, नॉन फाइनाइट फॉर्म, नॉन फाइनाइट फॉर्म। नॉन फाइनाइट फॉर्म हमारा क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा बी, V3 हो जाएगा बीन, V4 हो जाएगा बीइंग। ये आप लोगों को रट जाना, याद कर जाना कि बी का फाइनाइट फॉर्म क्या होता है प्रेजेंट टेंस में तो इज, एम, आर। बी का फाइनाइट फॉर्म पास्ट टेंस में क्या होता है तो वाज, वेयर। बोलेंगे बी का नॉन फाइनाइट फॉर्म V1 क्या होता है तो बी, बी का नॉन फाइनाइट फॉर्म V3 क्या होता है तो बी, बी का नॉन फाइनाइट फॉर्म V4 क्या होता है तो बी। अब हम लोग चलते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस पर। अब हम लोग चलते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस। एक्टिव से पैसिव वॉइस हम लोग बनाते कैसे, इसको बनाने पर हम लोग चलेंगे, चर्चा करेंगे, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए स्ट्रक्चर, देखिए एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट रहेगा, VT रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। ये हमारा एक्टिव का रहेगा। तो पैसिव कैसे बनाएंगे, ये जो स्ट्रक्चर जो बता रहे हैं ये स्ट्रक्चर को अगर आप समझ जाइएगा तो टेंस से रिलेटेड कोई भी एक्टिव पैसिव रहेगा उसको आप बना सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि 12 को 13 को फार्मूला स्ट्रक्चर याद करना है, एक ही स्ट्रक्चर पर हम क्या कर सकते हैं, टेंस को सारा सॉल्व आप कर सकते हैं। जितना भी टेंस से रिलेटेड अगर एक्टिव से पैसिव बना रहेगा तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसको थोड़ा बारीकी से समझिएगा। क्या होता है, सबसे पहले क्या करते हैं, ये ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट बना देते हैं। ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, सब्जेक्ट बना देते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, ये VT का जो रूप रहता है रूप हम किसको देते हैं, बी को देते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, इसको हम V3 में बदलते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, सब्जेक्ट को क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सामान्यतः प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग करते हैं। इसके बाद इसको क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जो हमारा होता क्या है, सब्जेक्ट। यही बात हो गया। समझ लीजिए कि सबसे पहले क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है।
इसके बाद VT का जो रूप रहता है वो रूप हम B को देते हैं। इसके बाद इसको किस में चेंज कर देते हैं, V3 में। VT का जो रूप रहता है वो रूप हम किसको देते हैं, B को देते हैं। इसके बाद VT को किसमें बदल देते हैं, तो V3 में बदल देते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने के लिए बाय का प्रयोग करते हैं। इस सब्जेक्ट को क्या कर देते हैं, ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ये हमारा हो गया एक्टिव से पैसिव बनाने का। ये जो मेन बात इसमें समझना क्या है, हमारा ये समझना है कि VT का जो रूप रहता है वो B को देते हैं। इसके बाद VT को हम किसमें बदल देते हैं, V3 में बदल देते हैं। कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, बनाकर देखते हैं कैसे बनाते हैं। इसके बाद चलते हैं, आगे चलते हैं। जैसे में अगर रह जाएगा कि सी राइट्स ए नोवेल, सी राइट्स ए नोवेल। इसमें फाइंड आउट पहले कर लीजिए। ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा VT, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा VT, ये हमारा ऑब्जेक्ट। अगर इसको हम पैसिव बनाएंगे तो पैसिव बनाने का नियम क्या होता है, जो नियम कहता है वो नियम पर चलना है। सबसे पहले क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट बना देते हैं। ऑब्जेक्ट को क्या कर दिए, ए नोवेल, ए नोवेल को क्या कर दिए हम, सब्जेक्ट बना दिए। ऑब्जेक्ट को क्या कर दिए, सब्जेक्ट बना दिए। इसके बाद क्या करते हैं, VT का जो रूप रहता है रूप हम किसको देते हैं, B को देते हैं। अब यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि यदि कभी भी V1 या V5 रहता है तो ये हमारा कौन टेंस हो जाता है, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। V1 या V5 रहता है तो कौन टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस। अगर V2 होता है तो कौन टेंस होता है, पास्ट टेंस। ये ध्यान में रखना, V1 या V5 तो प्रेजेंट टेंस, V2 तो पास्ट टेंस। अब चलते हैं हम लोग क्या किए, ऑब्जेक्ट को क्या कर दिए, सब्जेक्ट बना दिए। इसके बाद VT का जो रूप रहता है रूप हम किसको देते हैं, B को देते हैं। तो VT का ये कौन रूप है, सब्जेक्ट के बगल में तो कौन, फाइनाइट। जो सब्जेक्ट से साटा है तो कौन वर्ब, फाइनाइट फॉर्म। फाइनाइट फॉर्म में कौन है, ये V5 है, कथी है, V5। तो V5 रहता है कौन टेंस हो गया, प्रेजेंट टेंस। तो माने कि कहने का मतलब ये हुआ कि B का फाइनाइट फॉर्म प्रेजेंट टेंस का करना क्या है कि VT का जो रूप रहता है रूप हमको B को देना है। तो B को दे रहे हैं अपना, तो क्या करना है इसको, ये कौन रूप है, फाइनाइट। तो फाइनाइट V5 माने प्रेजेंट टेंस, तो B का फाइनाइट फॉर्म, B का फाइनाइट फॉर्म प्रेजेंट टेंस क्या होता है, तो इज अमर, इज अमर होता है ना। तो इज अमर, तो ए नोवेल के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लगेगा, इज। तो VT का जो रूप था वो रूप हम B को दे दिए। इसके बाद इसको किसमें बदलेंगे, V3 में। तो राइट का V3 क्या हो जाएगा, रिटेन, रिटेन। इसके बाद क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने के लिए बाय क्या प्रयोग करते हैं। इसके बाद इसका हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि ये नॉमिनेटिव है तो सी, इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हर। इसी तरह आगे चलते हैं, एक और देखते हैं। ही हेल्प्ड मी, ही हेल्प्ड मी। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा VT हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अगर इसको पैसिव बनाएंगे तो पैसिव बनाने का तरीका क्या होता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो मी था तो आई। VT का जो रूप रहता है रूप हम किसको देते हैं, B को देते हैं। तो फाइनाइट है, क्या है, फाइनाइट है। तो फाइनाइट रूप देंगे, V2 माने पास्ट टेंस। तो B का फाइनाइट फॉर्म पास्ट टेंस क्या होता है, तो वाज वेयर। तो इसके अकॉर्डिंग क्या लगेगा, आई के साथ क्या लग जाएगा, वाज। इसके बाद VT का जो रूप था रूप हम B को दे दिए। इसके बाद इसको किस में देंगे, V3 में बदलेंगे। तो हेल्प्ड का V3 क्या होता है, हेल्प्ड होता है। इसके बाद क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने के लिए बाय क्या प्रयोग करते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट को क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ये हमारा पैसिव बनाने का तरीका हुआ। कुछ और एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं। कुछ और एग्जांपल क्या है, इस पे कुछ कर लेते हैं। अगर टेंस से कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, टेंस हो, मॉडल से कोई भी रिलेटेड अगर एक्टिव वॉइस होगा, उसको हम पैसिव वॉइस सिंपल तरीका से बना सकते हैं। यही आपको याद रखना है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करना है, VT का जो रूप रहेगा वो B को देंगे, इसको हम किसे बदलेंगे, V3। ये बात आपको याद रखना है। इसके बाद चलते हैं, अगला पे चलते हैं कि ही इज डूइंग दिस, ही इज डूइंग दिस। अब पहले फाइंड आउट करते हैं, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये हमारा VT हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अगर इसको हम पैसिव बनाएंगे तो पैसिव बनाने का नियम क्या होता है, ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, सब्जेक्ट बना देते हैं। तो दिस आपका हो गया दिस। हेल्पिंग वर्ब में कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। हेल्पिंग वर्ब जस्ट के माने कि इज है तो इज एमआर में से जो होगा वही होगा, क्योंकि यहाँ पर दिस है तो इज। अगर मान के चलिए सब्जेक्ट यहाँ पर दे रहता तो क्या लेते हैं, आर लेते। तो इज एमआर में से जो लगेगा वही लगाएंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। तो दिस के साथ क्या लगेगा, इज। तो हेल्पिंग वर्ब में कोई चेंजिंग नहीं किए। इसके बाद VT का जो रूप रहता है रूप हम किसको देते हैं, B को देते हैं। V4 है,
फनाइट है कि नॉन फनाइट, तो सब्जेक्ट से हटा हुआ है तो नॉन फनाइट। तो देखिए ना, बी का नॉन फनाइट वी फॉर क्या होता है, बी का नॉन फनाइट वी फॉर क्या होता है, तो बीइंग, तो वही रूप दे देते हैं, बीइंग, BING बी। इसके बाद क्या करते हैं, इसको हम किसमें चेंज करते हैं, V3 में। VT का जो रूप रहता है वो हम B को देते हैं, इसके बाद इसको दूसरे में चेंज करते हैं V3 में, तो इसका क्या हो जाएगा, डन। मेन बात यही समझना है कि VT का जो रूप रहेगा और B को देंगे, इसको किसमें बदलेंगे, V3 में बदल दिए। इसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, बाय का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, बाय का प्रयोग करते हैं। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा आपका, हिम हो जाएगा। ये हमारा पैसिव बन गया। इसी तरह कोई भी अगर टेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा उसको हम बना सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, इसके बाद कर देखते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। आपका रहेगा कि आई कैन टीच यू, आई कैन टीच यू, कि मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूं। इसमें हमारा ये सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये हमारा VT हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अगर इसको हम पैसिव बनाएंगे तो पैसिव बनाने के लिए करते क्या है, ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं, बना दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को जस्ट के तस लिख देते हैं, तो लिख दिए, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट के साथ कहने लगता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, कैन। इसके बाद VT का जो रूप रहता है रूप हम किसको देते हैं, B को देते हैं। ये क्या है, V1 है। टीच क्या है, V1 है। फनाइट है कि नॉन फनाइट, तो नॉन फनाइट, तो B का नॉन फनाइट V1 क्या होता है, तो B, तो ये लिख दीजिए ना, जो कहता है वो कर दीजिए B। इसके बाद इसको V3 में बदल दीजिए, टॉट, TAUGHT, टॉट। इसके बाद क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने के लिए प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग करते हैं, बाय मी। ये हमारा हो गया पैसिव बनाने का तरीका। अब हम 2-4 बनाए हैं, 2-4 क्या, आप टेंस से रिलेटेड कोई भी पैसिव होगा या मॉडल ऑक्सिलरी पर कोई भी पैसिव होगा, उसको आप इजी वे में बना सकते हैं। आज तक यहीं रहने देते हैं, इसके बाद हम अगले सेक्शन में बताएंगे आगे इंट्रोगेटिव का कैसे बनाते हैं, इंपरेटिव का कैसे बनाते हैं, ये सब का बताएंगे आगे। चलिए डन करते हैं।